अस्सलाम वालेकुम। आज हम परफॉर्म करेंगे कि हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट कैसे करने हैं और उस पर फर्दर हमने एनालिसिस कैसे करना है और क्या क्या करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से, वो देखते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर पॉइसन मॉडल फिट करेंगे। पॉइसन से हमारे पास रैंडम नंबर कैसे जनरेट होंगे, हमने फर्स्ट ही पहले जाना है कैलकुलेट पे। उसके बाद हमने कहना है कि हमारे पास रैंडम डाटा आ जाए तो वो हमारे पास किस में होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जनरेट करना है। नंबर ऑफ रोज ऑफ डाटा टू जनरेट, यानी कि हमने कितनी रोज़ में डाटा जनरेट करना चाह रहे हैं या जितनी ऑब्जर्वेशन हम लेना चाह रहे हैं वो हम बताएंगे। हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें 30 ऑब्जर्वेशन दे, स्टोर कर दे वो हमारे पास C1 में, और उनका मीन हमारे पास लेट्स सपोज किया कि 5 है। ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास वो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से उसने जनरेट किए हैं, जिनका मीन 0 है। और वो हमने उससे कहा था कि हमें 30 ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो उसने हमें 30 ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कर दी हैं। नेक्स्ट इसी तरह जो कि हमने परफॉर्म क्या करनी है, हमारे पास रिग्रेशन पॉइसन में मल्टीपल रिग्रेशन, तो उसके लिए हमारे पास x1 चाहिए होंगे, x2 x3, मतलब एक्सिस एक से ज़्यादा होंगे, तो हम x3 तक अपना डाटा जो है जनरेट करवा लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेट पे गए, रैंड डाटा पे, मतलब वही प्रोसेस है सेम, बस हमने इसको जनरेट कर देना। अब हम सिंपली इसका मीन जो है, पहले हमने 5 रखा था, हम 7 करके ओके कर देंगे। इसी तरह हम फर्दर जो है अपने रैंडम नंबर जनरेट करवा लेते हैं। जी, तो हमने यहाँ पर अपने सारे वेरिएबल्स के अगेंस्ट ऑब्जर्वेशंस असाइन कर दिए, यानी कि रैंडमली डाटा जनरेट कर दिया। आज हमने परफॉर्म करना है पॉइसन का। तो पॉइसन रिग्रेशन मॉडल फिट करने के लिए हम जाएंगे स्टैट पर, स्टैट से रिग्रेशन पर जाएंगे। रिग्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है पॉइसन रिग्रेशन का। हम इस पर क्लिक करते हैं, हम कहते हैं कि हमें पॉइसन का मॉडल फिट कर दे। हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल जो कि हमारे पास y1 है, और ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टीन्यूस प्रेडिक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो वाले होते हैं। हम सिंपली उनको अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद मॉडल पे जाएंगे, हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है उसी को क्लिक रहने देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कि हमें ग्राफ्स शो कर दे 4 in 1 के, यानी कि जितने भी ग्राफ्स हैं वो एक मतलब एक सिंपली एक विंडो में डिस्प्ले कर दे। स्टोरेज पे रिजल्ट्स पे ले आएंगे। रिजल्ट्स पे हमने क्या है जी, हमारे पास मेथड्स बता दे कौन सा लगा रहा है, और उसके बाद मॉडल समरी बता दे, कोफिशिएंट्स बता दे, रिग्रेशन इक्वेशन बता दे, फिट्स एंड रेजिडुअल्स बता दे, डायग्नोस्टिक जिसको कहते हैं फॉर ओनली वन ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ओनली यूजुअल अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन वो वाली होती हैं जो डाटा को डिस्टर्ब कर रहती हैं। हम अगर जो डाटा को डिस्टर्ब कर रहती हैं, अब उनके बारे में हमने फिट्स और डायग्नोस्टिक्स निकालने हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हर ith ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास फिट्स और रेजिडुअल वगैरह हों, तो हमने फॉर आर ऑब्जर्वेशन क्लिक करना है। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो नेक्स्ट हम जाएंगे स्टोरेज पे। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इसके साथ इसी से रिलेटेड रेजिडुअल्स वगैरह भी आ जाएं, तो हम करते हैं कि हमारे पास जो आपको आप इसमें से निकालना चाह रहे हैं, जो से रेजिडुअल आप फाइंड करना चाह रहे हैं, आप सिंपली उन पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं फिट्स, रेजिडुअल, स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल, लिवरेजेस, कुक डिस्टेंस, डी फिट्स, डेल्टा बीटा और वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने रेजिडुअल फाइंड करने हैं। अब ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम क्लिक कर देते हैं ओके पे। तो ये हमारे रिजल्ट्स की आउटपुट आ गई है। ये हमने उसको जो कहा था कि 4 in 1 हमारे पास ग्राफ डिस्प्ले करे, तो वो उसने ग्राफ डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी रिग्रेशन इक्वेशंस को, जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि हमारा डाटा जो अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करे तो उसके ऊपर पॉइसन रिग्रेशन मॉडल कैसे फिट करना है। जी, तो हमारे पास जो उसने बताया है कि हमारे पास जो मेथड यूज़ हुआ है वो नेचुरल लॉग का है। ठीक है, डेविडेंस टेबल, उसने डेविडेंस टेबल को टेस्ट को यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग उसने हमारे पास दिए हैं सोर्सेज दिए हैं, मतलब रिग्रेशन की वजह से जितनी उसमें आ जाती हैं मीन स्क्वायर, सम स्क्वायर और डिविडेंड टेस्ट यूज़ किया। इस टेस्ट की बेस पर उसने हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ किया वो हमारे पास काई स्क्वायर का किया। काई स्क्वायर के अगेंस्ट उसने पी वैल्यूज़ दी हैं। पी वैल्यू के हम कंपैरिजन में बता सकते हैं कि वो हमारे पास रिजेक्ट हो रहा है
या डू नॉट रिजेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है मॉडल समरी। मॉडल समरी में भी उन्होंने देखें कि आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर फाइंड किया है, वो भी किसकी बेस पर, डेविएंस टेस्ट की। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डाटा हमारा पाइथन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने इसमें डेविएंस टेस्ट यूज़ किया है। अब इसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर की वैल्यू है 7.69% और आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर 0%। तो AIC की वैल्यू हमारे पास दी है 147.32। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स में उसने बताया है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट्स और सिंपली कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे पास VIF की वैल्यूज़ दी गई हैं। VIF हमारे पास होता है कि ये हमारे पास एक अजम्पशन होती है जिसमें हम मल्टी कोलिनैरिटी को चेक करते हैं कि वो डाटा में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है। अगर तो VIF की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो लेस देन 10 हो तो हम कहते हैं कि इसमें डाटा में कोई मल्टी कोलिनैरिटी नहीं है, मतलब डाटा में कोई इशू नहीं है, डाटा आपका ठीक है। अगर तो ग्रेटर देन 10 होगा तो फिर हम कहेंगे जी डाटा में कोई ना कोई इशू है, मल्टी कोलिनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास डायग्नोस्टिक एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन। तो वो देखेंगे, इसने पाइथन की रिग्रेशन इक्वेशन दी है, ठीक है, कि एक्सपोनेंट इनटू y प्राइम। तो रिग्रेशन इक्वेशन उसने एस्टिमेट करके भी हमारे पास दी है, तो उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 1 इंटरसेप्ट हमारे पास है 1.841 एंड नेक्स्ट उसने कोफिशिएंट्स दिए हैं β1, β2 और β3। हमने 3 एक्सिस दिए थे, उसने 3 हमारे पास कोफिशिएंट्स दे दिए हैं, ठीक है। अब इनकी इंटरप्रिटेशंस भी होंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, यानी गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कैसे करते हैं, मतलब इसकी बेस पे हमने क्या करना होता है। चूँकि हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से हमने डाटा लिया था, उसके ऊपर पाइथन रिग्रेशन मॉडल फिट किया है, इसीलिए हमारे पास उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने टेस्ट हमें वेरीफाई करके दिया है वो है डेविएंस, और उसकी बेस पे उसने गुडनेस ऑफ फिट को भी चेक किया है। अब गुडनेस ऑफ फिट, डेविएंस और पियर्सन की बेस पे हम पी वैल्यू से कंपेयर नहीं करेंगे, हम काई स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। जिसकी काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होती है हम उसको प्रेफर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है पियर्सन टेस्ट से, तो हम कहेंगे हमारे पास जो पियर्सन टेस्ट है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू डेविएंस टेस्ट, ठीक है। अब नीचे हमने उसको कहा था कि हमें फिट्स रेजिडुअल वगैरह निकाल के दे, तो वो उसने हमने सारी ऑब्जर्वेशन के लिए पर आयथ ऑब्जर्वेशन कहा था, तो उसने हमें निकाल के दिए हैं फिट्स एंड रेजिडुअल्स और स्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल। अब ये जिस भी रो के आगे इस तरह उसने R लिखा है, इट्स मीन के वो एक रेजिडुअल है, उस ऑब्जर्वेशन में उसकी एग्जिस्टेंस कर रही है। तो ये था हमारे पास इसका एक एनालिसिस। अब हम इनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इन रिज़ल्ट्स को हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर कोई पूछे तो हम उसको किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है, तो रिग्रेशन इक्वेशन की और फिर हमने गुडनेस ऑफ फिट है इनकी, और फिर हम डायग्नोस्टिक्स की इंटरप्रिटेशन देखते हैं, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगी। वहाँ जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो होपफुली आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी, आपको इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि हमारे पास किस चीज़ का क्या रोल है और वो क्या परफॉर्म कर रही है इन रिग्रेशन एनालिसिस में, और पाइथन रिग्रेशन फिट में उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है।